Hello students, this is Neeru from HAVS International School Chika. Today I am going you to explain the chapter 4 of science of class 6, chapter name different kinds of material. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मटेरियल्स को हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ग्रुप करते हैं और जो प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ग्रुप करते हैं वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं अपीयरेंस, हार्डनेस, टेक्सचर, सॉल्युबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कंडक्टिविटी, फिजिकल स्टेट एटसेट्रा। और ये भी पढ़ेंगे कि थिंग्स को क्लासीफाई करने के क्या बेनिफिट हैं, क्या इम्पोर्टेंस है थिंग्स को क्लासिफिकेशन करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? आप कभी किसी स्टोर पर गए तो आपने देखा होगा कि क्लॉथ, कॉस्मेटिक्स एटसेट्रा सभी चीज़ों को अलग अलग फ्लोर के ऊपर डिस्प्ले किया जाता है। अगर आप किसी ऐसे फ्लोर के ऊपर जाओ जहाँ पे क्लॉथ्स को डिस्प्ले किया गया है, वहाँ पे आप देखोगे कि मेंस के क्लॉथ्स को अलग डिस्प्ले किया जाता है और वुमेन्स के क्लॉथ्स को अलग डिस्प्ले किया जाता है। मेंस के क्लॉथ्स में भी टी शर्ट, ट्राउज़र, शर्ट, इन सब को अलग डिस्प्ले किया जाता है। शर्ट को अलग सेल्फ होती है, ट्राउज़र की अलग सेल्फ होती है, टी शर्ट्स की अलग सेल्फ। अगर आप शर्ट की शेल्फ पे जाओ उसमें भी उनको साइज़ के अकॉर्डिंग डिस्प्ले किया जाता है, सेपरेट किया जाता है ताकि कस्टमर को सही आइटम और सही साइज़ के आइटम को सिलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो इजीली सही आइटम और अपने साइज़ के शर्ट को सिलेक्ट कर सके। तो शॉपकीपर ने क्या किया, थिंग्स को अरेंज किया। पहले क्लोथ्स के फ्लोर को अलग किया, फिर क्लोथ्स में से मेंस के क्लोथ्स को अलग किया, वुमेन्स के क्लोथ्स को अलग किया। उसके बाद टी शर्ट, ट्राउज़र को अलग किया, टी शर्ट में से डिफरेंट साइज़ की टी शर्ट को भी अलग किया ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो अपने साइज़ के क्लोथ्स फाइंड करने के लिए। ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने की इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉर्टिंग। ऑब्जेक्ट को उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर सेपरेट करने की, अरेंज करने की इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉर्टिंग और क्लासिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलैरिटीज इज कॉल्ड सॉर्टिंग एंड क्लासिफिकेशन। नीड ऑफ क्लासीफाइंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करने की क्या नीड होती है स्टूडेंट्स? आप अभी अपने स्कूल की लाइब्रेरी में जाते हो तो आप देखते हो वहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स की बुक्स को अलग अरेंज किया होता है। मैथमेटिक्स की बुक्स को अलग अरेंज किया जाता है और साइंस की बुक्स को अलग अरेंज किया जाता है। इसका रीज़न क्या है? ताकि आपको अपने सब्जेक्ट की बुक ईजिली मिल सके। एज्यूम करो, इमेजिन करो कि सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज बुक्स को अरेंज ना किया जाए और आपको एक साइंस सब्जेक्ट की बुक चाहिए, तो क्या आप इजीली फाइंड कर सकते हैं? नो, बिकॉज आपको तब सारी बुक्स देखनी होंगी। तो सब्जेक्ट वाइज अरेंज करने से आपको इजीली वो बुक मिल सकती है साइंस सब्जेक्ट की, बिकॉज आपको डायरेक्ट वो बुक साइंस सब्जेक्ट के अलमीरा में ही देखनी होगी। इससे आपको हेल्प मिलेगी उस बुक को फाइंड करने में जिस बुक की आपको नीड है। तो क्लासिफिकेशन से क्या बेनिफिट हुआ? ऑब्जेक्ट की लोकेशन आपको इजीली पता लग जाती है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ और उसका पैटर्न आपको इजीली पता लग जाता है, उसको आप इजीली स्टडी कर सकते हो, उसके पैटर्न को और प्रॉपर्टीज़ को। ऑब्जेक्ट को किस बेस के ऊपर क्लासीफाई किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्ट को जब क्लासीफाई करते हैं तो टू थिंग्स ध्यान में रखते हैं। फर्स्ट कि उस ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करने का पर्पस क्या है, सेकंड उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अब कौन सी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम मटेरियल्स को क्लासीफाई करते हैं? अपीयरेंस, हार्डनेस, टेक्सचर, सॉल्युबिलिटी, एबिलिटी टू फ्लोट और सिंक इन वाटर, ट्रांसपेरेंसी, कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक नेचर एंड फिजिकल स्टेट। इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर मटेरियल को क्लासीफाई किया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर।
सेम प्रॉपर्टी वाले मटेरियल्स को एक ग्रुप के अंदर अरेंज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपीयरेंस, अपने आपके सराउंडिंग में जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं मोस्टली वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, बिकॉज डिफरेंट काइंड के मटेरियल्स उनका डिफरेंट नेचर होता है, डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रबर अपीयर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वुड, रबर है जो वुड से बहुत डिफरेंट दिखती है। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड से अलग होगा, इनका कलर अलग होगा। आपने कभी देखा होगा कि कुछ मटेरियल जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सभी मेटल्स हैं। इनको आप देखते हो तो इनमें एक चीज़ कॉमन होती है, वो है इनकी शाइनिंग। इन सब के अंदर शाइनिंग होती है, बट वुड और रबर को देखो, इनके अंदर शाइनिंग नहीं होती। तो शाइनिंग के बेस के ऊपर हमने मटेरियल्स को क्लासीफाई किया है लस्टर्स और नॉन लस्टर्स ऑब्जेक्ट्स में। लस्टर्स ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके अंदर शाइनिंग होती है। अभी मैंने आपको बताया मेटल्स के अंदर शाइनिंग होती है। कौन कौन सी मेटल? कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड एटसेट्रा। नॉन लस्टर्स ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर शाइनिंग नहीं होती है, फॉर एग्जांपल वुड, रबर, इनके अंदर शाइनिंग नहीं होती, तो ये होंगे आपके नॉन लस्टर्स ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, आपने कभी ध्यान दिया कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते तो शाइनिंग के हैं, बट कुछ टाइम के बाद वो डल हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? मेटल्स के अंदर शाइनिंग होती है, बट जब वो मेटल्स एयर के और वाटर के कांटेक्ट में आती है तब उनके ऊपर एक लेयर बन जाती है। वो लेयर होती है कोरोजन, मीन्स जंग। उन मेटल्स को जंग लग जाता है जिस कारण से उनका कलर डल हो जाता है। नेक्स्ट इज हार्डनेस। कुछ मटेरियल्स को आप कंप्रेस कर सकते हो, बट कुछ मटेरियल्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आप एक वुडन डस्टर लो, आप उसको कंप्रेस करने की ट्राई करो, यू कांट, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। आप स्पंज लो, स्पंज को आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो। तो हार्डनेस के बेस के ऊपर हमने मटेरियल्स को क्लासीफाई किया है टू टाइप्स में, सॉफ्ट एंड हार्ड। सॉफ्ट मटेरियल्स वो होते हैं जो इजीली कंप्रेस हो सकते हैं, हार्ड मटेरियल्स वो होते हैं जो कंप्रेस्ड नहीं होते। सॉफ्ट एग्जाम्पल्स कॉटन बॉल्स, स्पंज। हार्ड के एग्जाम्पल वुडन डस्टर, वुडन टेबल एटसेट्रा। एनी एग्जाम्पल यू कैन गिव। टेक्सचर का मीन्स होता है कि कोई मटेरियल टच करने पे कैसा फील होता है, उसको हम बोलते हैं टेक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिल्क को टच करो तो सिल्क टच करने पे आपको सॉफ्ट फील होगा, इट इज़ इवन, वो इवन है, सॉफ्ट होता है। बट अगर आप जूट को टच करते हो इट इज़ अनइवन, मीन्स रफ होगा। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। अ लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स कैन बी डिजोल्व इन वाटर। वाटर के अंदर बहुत सारे मटेरियल को हम डिजोल्व कर सकते हैं, इसलिए हम वाटर को बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। दिस इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं वाटर को हम? बिकॉज इनके इस वाटर के अंदर बहुत लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स को डिजोल्व किया जा सकता है। बट कुछ मटेरियल्स ऐसे भी हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते। तो वाटर की इस प्रॉपर्टी को कि अपने अंदर ऑब्जेक्ट्स को डिजोल्व कर सकता है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? वाटर की प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर हम बहुत सारी थिंग्स को, ऑब्जेक्ट्स को डिजोल्व कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी के बेस्ड के ऊपर हमने मटेरियल को टू टाइप से क्लासीफाई किया है, सॉल्युबल मटेरियल्स एंड इनसॉल्युबल मटेरियल्स। सॉल्युबल मटेरियल्स विच कैन डिजोल्व इन वाटर, इनसॉल्युबल मटेरियल्स विच डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। सॉल्युबल मटेरियल्स का एग्जांपल सॉल्ट। सॉल्ट को आप इजीली डिजोल्व कर सकते हो वाटर में। इनसॉल्युबल, एनी एग्जांपल यू कैन गिव? सैंड, रेत, वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता। कुछ गैसेस भी वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये टू गैसेज वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती हैं। इसके अलावा और भी होती हैं, बट इम्पोर्टेंस इन टू को ही दे रहे हैं हम, बिकॉज ऑक्सीजन का यूज़ एक्वाटिक प्लांट्स करते हैं,
वाटर के अंदर सर्वाइव करने के लिए, ताकि वो इजीली वाटर में सर्वाइव कर सकें। और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ एक्वाटिक प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। ना व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स मेक देयर ओन फूड। वो प्रोसेस जिससे ऑटोट्रॉफ्स अपना फूड खुद बनाते हैं उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये दो गैसेज वाटर के अंदर इजीली डिज़ोल्व हो जाती हैं, बट नाइट्रोजन वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं, तो यहाँ आपकी सोल्यूबल गैसेज, बट नाइट्रोजन नहीं होती, तो यह है इनसोल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू फ्लोट और सिंक। कुछ ऑब्जेक्ट्स वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, बट कुछ वाटर में सिंक यानी कि डूब जाते हैं। फ्लोट तैरते रहना और सिंक डूबना। कुछ मटेरियल्स फ्लोट करते हैं वाटर पर और कुछ वाटर के नीचे डूब जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक वुडन पीस लो तो वुडन पीस वाटर पर फ्लोट करेगा बिकॉज उसकी डेंसिटी कम होती है, बिकॉज ऑफ इट इज़ लेस डेंसर, बिकॉज वो कम डेंसर होता है। बट अगर आप एक स्टोन लेते हो तो स्टोन वाटर में सिंक हो जाता है, बिकॉज स्टोन इज़ डेंसर देन वाटर, बिकॉज स्टोन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मीन्स मटेरियल के से आप देख सकते हो या नहीं देख सकते। इसके बेस्ड क्यों ट्रांसपेरेंसी के बेस पर हमने मटेरियल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट। ओपेक मटेरियल्स विच वी आर नॉट एबल टू सी एट ऑल, जिनके थ्रू हम देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड के थ्रू हम देख नहीं सकते, उसके आर पार आपको दिखाई नहीं देगा, तो होंगे ओपेक मटेरियल्स। ट्रांसल्यूसेंट, थ्रू विच वी आर एबल टू सी बट नॉट क्लियरली, जिसके आर पार दिखाई तो देता है बट धुंधला दिखाई देता है, क्लियरली दिखाई नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल ऑयल्ड पेपर शीट, एक पेपर शीट पर जिसके ऊपर ऑयल लगा हो। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, थ्रू विच वी आर एबल टू सी वेरी क्लियरली, जिसके आर पर क्लियरली दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, तो ग्लास हुआ आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मीन्स मटेरियल से हीट का पास होना। इसके बेस के ऊपर 2 टाइप्स के होते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कॉपर, ये मेटल्स कंडक्टर होती हैं। नेक्स्ट इज इंसुलेटर, जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक नेचर। जो मटेरियल मैग्नेट की साइड अट्रैक्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स, और which can't be attracted by magnet are called non magnetic objects. For example निकल, निकल अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेट की तरफ तो होगा मैग्नेटिक, बट वुड अट्रैक्ट नहीं होता, देन वुड इज नॉन मैग्नेटिक। नेक्स्ट इज फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट आपको पता है फिजिकल स्टेट 3 होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। Some materials are solids, some are liquids and some are gases. फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर क्या होता है? एनीथिंग, कोई भी चीज़ विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास, जो स्पेस को कवर करती है, जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, उसको हम बोलते हैं मैटर। इसके बेस के ऊपर मटेरियल्स को 3 वे में क्लासीफाई किया है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉल्ट इज सॉलिड, वाटर इज लिक्विड, water vapor are gases. You have to read chapter 4. If you have any problem, then you can discuss to me. Thank you.